स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। राइट, कुछ एक मेथड्स प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोग कर चुके हैं, तो मैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगी। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑन इपोक्साइड्स। इपोक्साइड्स होते हैं साइक्लिक ईथर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने बनाया यहाँ पे इथाइलिन ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेन। राइट, और ये कंपाउंड दीज आर हाईली रिएक्टिव क्योंकि इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहता है ना। ट्राइसाइक्लिक रिंग, जितना बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, ये 60 डिग्रीज है। कार्बन का नॉर्मल बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे कार्बन इट इज हैविंग 4 बॉन्ड्स, इट इज हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, मींस इट शुड बी 109.5, लेकिन कितना है? इट इज 60 डिग्रीज, बहुत लेस है। तो दिस मॉलिक्यूल इज हाईली स्ट्रेन रहता है इसमें, तो जल्दी से टूटना होता है, इस रिंग को टूटना है जल्दी। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट किस तरीके से ऐड होगा, आप चाहे लेफ्ट से तोड़िए चाहे राइट से। चलो यहां से तोड़ देते हैं। ठीक है, इधर लग जाएगा MgBr और इधर क्या लग जाएगा CH3। ठीक है, तो हमारे पास क्या चेन बनी? चलो मैं इसको इधर से तोड़ती हूं। इसको यहां से तोड़ा, इधर लग गया MgBr और इधर क्या लगा CH3। चलिए, चेन टूट गई, रादर खुल गई। अब इधर क्या लगा CH3 CH2 CH2 OMgBr। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। इधर OH इधर H, व्हाट वी विल गेट CH3 CH2 CH2OH प्लस MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और साथ में क्या बन गया हमारे पास? एल्कोहल। और एल्कोहल कैसे बना? जितने चेन आप बढ़ाना चाहते हो, यहां पे अगर एक कार्बन है तो ये 3 का बन गया, यहां थे 2। अगर आप यहां पे इथाइल लेते मान लीजिए, तो यहां लग जाता इथाइल CH3 CH2 CH2 CH2OH बन जाता। तो डिपेंड करता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर आप कौन सा एल्काइल ग्रुप ले रहे हो, उसी हिसाब से आप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको असेंट ऑफ सीरीज करनी हो, मतलब रिएक्टेंट में आपको 4 कार्बन दिए हैं, प्रोडक्ट में 5 दिए हैं, आपको कार्बन बढ़ाना है, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इट इज द बेस्ट रिएजेंट। ठीक है, आप एल्डिहाइड से स्टार्ट करते हो, एल्कोहल बन जाता है और एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला बनता है। तो व्हेनेवर यू हैव टू अप्लाई फॉर एनी कन्वर्जन, जस्ट ये देखिए हमें कार्बन बढ़ाने हैं या कार्बन घटाने हैं। घटाने वाले एग्जांपल्स भी बताऊंगी मैं, वो भी केमिकल रिएक्शंस हम करेंगे, लेकिन असेंट ऑफ सीरीज को इंक्रीज करने के लिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को आप यूज कर सकते हैं। Now next method is by the hydrolysis of esters. Next is by the hydrolysis of esters. ठीक है, ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। ये रहा एस्टर, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज योर चॉइस। तो व्हाट will be prepared, यहां से R, सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH, ये बन गया R-OH एल्कोहल, प्लस बाकी क्या बचा RCOONA, RCOONA, ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। और पता है ये क्या होता है? सोप। इसलिए इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन। ओके, आप R की वैल्यू कोई भी ले सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, राइट, एंड वी आर ट्रीटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से वी विल गेट इथाइल ग्रुप,
सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH ग्रुप, तो क्या बन गया C2H5OH, C2H5OH, ठीक है, दिस इज सोप। और साथ में क्या बना CH3, C डबल बॉन्ड O, ONA। जो भी एसिड हमने लिया है इट वॉज इथाइल इथेनोएट, राइट, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का ही एसिड का सॉल्ट, दिस इज सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड का सॉल्ट है ना ये, तो दिस इज सोडियम एसीटेट। तो व्हेन एस्टर्स आर ट्रीटेड विद aqueous sodium hydroxide or aqueous potassium hydroxide, they are converted into sodium salt of acid and alcohol। दो चीजें मिलेंगी, सोडियम सॉल्ट एसिड का और साथ में बनेगा अल्कोहल। और क्योंकि सोप है, व्हाट इज सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ वी आर डन विद दिस। अब हम बात करेंगे प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से हम फर्स्ट रिएक्शन जो करने वाले हैं दैट इज बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। बहुत सिंपल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, दैट इट प्रोसीड्स थ्रू मार्कोनिकॉव्स रूल। ओके, ये रही एल्कीन, वाटर एसिड की प्रेजेंस में, और एसिड आपने कौन सा लेना है, या तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे या क्या लेंगे H3PO3। तो बेस्ट ये रहता है आप जस्ट H पॉजिटिव लिखेंगे, इट इज कंफर्म्ड कि आप एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कर रहे हो। वाटर, अभी ये सिमेट्रिकल है, इधर H इधर OH, तो इट विल गिव H एंड OH, सिंपल रिएक्शन। ओके, अब देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड, चलो पहले सिंपल वाला लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये सिमेट्रिकल है, नो प्रॉब्लम, HOH, द प्रोडक्ट इज CH3 CH2OH, नाम आप खुद लिखेंगे, CH3 CH double bond CH2, now this is unsymmetrical and we have to follow it according to Markovnikov's rule। तो Markovnikov's rule क्या कहता है, वाटर में से एक है H पॉजिटिव और दूसरा पोर्शन है OH नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट goes to doubly bonded carbon having lesser number of hydrogen atoms, right, and positive part it goes to the other doubly bonded carbon with higher number of hydrogen atoms। what will be the product, it will be CH3 CH OH CH3। इस तरीके से होती है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। डन। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लो, CH3 CH3 and double bond CH2 plus water, again एसिड कैटलाइज्ड, मार्कोनिकव्स रूल। अब देखो डबली बॉन्डेड कार्बन दो हैं, एक ये और एक ये, लेसर नंबर हाइड्रोजन, तो इसमें से वाटर में से H पॉजिटिव OH नेगेटिव इधर और H पॉजिटिव इधर, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH3, अब ये CH2 था, इसका क्या बन गया CH3 और यहां क्या लग गया OH, दिस इज 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरीके से एल्कीन की एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से हम बना सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, डिपेंडिंग अपॉन आपने एल्कीन कौन सी ली। तो इस रिएक्शन से आपने तीनों तरह के अल्कोहल्स को बना लिया। एल्कीन्स के अंदर सेकेंड रिएक्शन इज हाउ यू कैन प्रिपेयर अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। पहले हमने एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस की, अब देखिए होगी यहां पे भी हाइड्रोलिसिस, बट कैसे, इट इज अ वेरी स्पेशल रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, इसमें करते क्या है, एल्कीन्स रिएक्ट करती है डाइबोरेन, और डाइबोरेन का डबल मॉलिक्यूल नहीं सिंगल, इट रिएक्ट विद BH3, ठीक है। BH3
टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन मैंने लिखा है वहां पे, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, CH2, 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 दिस इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसमें डिसॉल्व करके रिएक्ट किया जाता है एल्कीन को, और 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। कैसे? फर्स्ट स्टेप के अंदर देयर इज एडिशन ऑफ BH3 टू एल्कीन। ओके, कोई भी एल्कीन, R CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, हम इसमें ऐड करने वाले हैं BH3। ओके, तो BH3, दिस इज HHH, इसको तोड़ा, H लगा इधर और इधर क्या लग जाएगा, BH2, मींस ये H जाके ऐड हो गया इसके साथ, और ये CH2 इसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा, इट विल बी CH2, ऐसे जुड़ेगा ना, CH2 देन CH2 और R। समझ आई बात? तो इस तरीके से जुड़ जाएंगे ये, CH2 के आगे BH2 और BH3 में से H लग गया इधर। Now it is dissolved in tetrahydrofuran. What we get? R CH2 single bond CH2 और इसके साथ क्या लगा है, BH2। अभी इसके पास 2 रिमूवेबल हाइड्रोजन्स हैं, राइट? तो हमने क्या किया, 2 एल्कीन्स और यूज कर ली। ठीक है, अगेन इधर H और इधर, अब जैसे चलो पहली हम CH2 यूज कर रहे हैं, वी मेक यूज ऑफ R CH डबल बॉन्ड CH2, तो इधर क्या लग जाएगा, H, और बाकी का पूरा मॉलिक्यूल जिसके साथ लगा है BH और साथ में R CH2 CH2। ठीक, ये वाला पूरे का पूरा ग्रुप वो इधर लग जाएगा, कैसे, BH CH2 CH2 R। तो व्हाट वी विल गेट, अब 2 तरफ 2 हाइड्रोजन्स हट गई, तो ये बन गया R CH2 CH2B, एक रिमूवेबल हाइड्रोजन CH2 CH2 R, राइट? अभी भी एक H है हमारे पास, तो हमने एक और R CH डबल बॉन्ड CH2 यूज किया, तो H लग जाएगा इधर, और ये बोरोन डायरेक्ट जुड़ जाएगा इसके साथ, राइट? तो हमारे पास अब देखो बोरोन के साथ क्या बन गया, R CH2 CH2, कितने, 3, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए एल्कीन से, लेकिन एल्कीन से कैसे, डबल बॉन्ड खत्म। नाउ दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन्स। अब ट्राई एल्काइल बोरेन्स, दे विल अपॉन subsequent treatment with hydrogen peroxide, ये था स्टेप 1, एडिशन ऑफ BH3 टू एल्कीन, राइट? नाउ स्टेप नंबर 2, उसके अंदर हमारे पास है R CH2 CH2B प्लस H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, 3 OH इधर 3 OH इधर, क्योंकि H2O2, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो इधर और इधर, तो हमने 3 मॉलिक्यूल यूज किए। अब इधर क्या बन गया, 3 मॉलिक्यूल, ये 3 के साथ 3 OH, R CH2 CH2 OH प्लस B के साथ लग गया OH थ्राइस, B के साथ OH थ्राइस, तो B के साथ OH थ्राइस ये लीजिए, इसको हम H3BO3 भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड। ये बेसिक नहीं होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ बोरेन। कहने में तो OH ग्रुप लगे हैं, बट ये एसिडिक नेचर शो करता है, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। गॉट इट? क्लियर बात? ये है सिंपल सा रिएक्शन, 2 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप में एडिशन होती है बोरेन की एल्कीन के अंदर, सेकेंड स्टेप के अंदर H2O2। ओके, डन। अब इसी रिएक्शन को आप देखिए,
बिल्कुल सिंपल तरीके से। हमारे पास कोई भी एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 ऐड हमें करना है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ बोरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड इन द सेकेंड स्टेप H2O2। कौन सा रूल फॉलो होना है यहां पे? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट गोज टू डबली बॉन्डेड कार्बन विद हायर नंबर। तो OH लगेगा इधर और H लगेगा इधर। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल प्रोडक्ट क्या बना? RCH2CH2OH। सिंपल। ये रिएक्शन कई बार ऐसे लिख के आई होगी, कैटलिस्ट देख लेना क्या है, तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाना पड़ेगा। लंबा प्रोसीजर आपने देख लिया, आप वन स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं R की जगह पे ले रही हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोलिसिस होनी है इन द प्रेजेंस ऑफ BH3 एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और स्टेप नंबर 2 के अंदर वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। It will follow anti-Markovnikov's rule, right? Means H positive either or OH negative either. The product will be CH3, CH2, CH2OH. बन गया subsequent alcohol. तो it was a simple reaction, hydroboration oxidation reduction. Okay? Next, under alkenes, third process is oxymercuration demercuration reaction। तो दो स्टेप दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एक में मर्क्यूरी ऐड होने वाला है, दूसरे में निकलने वाला है। तो करते क्या है? फर्स्ट स्टेप के अंदर वी ट्रीट एल्कीन विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट in the presence of tetrahydrofuran to form oxymercuration product। देखो कैसे? This is HgO C double bond O CH3 O C double bond O CH3। This is mercuric acetate, right? In the presence of water। अब देखो बनेगा क्या? वाटर में से H and OH, राइट? तो मर्क्यूरिक एसीटेट में से एक पूरा एसीटेट कंबाइन कर जाता है हाइड्रोजन के साथ और ये निकल गया CH3COOH। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा? एक तरफ लगेगा OH और दूसरी तरफ लगेगा ये मर्क्यूरी। तो एक तरफ OH और दूसरे के साथ Hg एसीटेट, राइट? तो ये बन गया ऐसे, इधर लग गया OH ऐसे और ये लगा CH3COOCH3CH3COO। चलो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, CH3COO, क्योंकि मरकरी की वैलेंसी है 2, एक इसके साथ जुड़ गई और एक इसके साथ जुड़ गई। ये था फर्स्ट स्टेप। नाउ दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। ये दो चीजें बनी, राइट? ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप के अंदर अल्कोहल बन चुका है और इधर है HgCH3COO, राइट? अब हमें करनी है रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट, इन बेसिक मीडियम। तो यहां पे जब रिडक्शन हो रही है, एक H इधर और एक H इधर, राइट? ये H कंबाइन करेगा एसीटेट के साथ। पहले तो यहां देखो OH और इधर लग गया H प्लस, एक निकल गया एसिटिक एसिड जैसे ऊपर निकला था, एंड ऑल्सो देयर इज रिमूवल ऑफ mercury. That is why this reaction is known as demercuration, means removal of mercury. So it is a very simple procedure, very simple reaction, और according to Markovnikov's rule ये process चलेगा
अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल. सिंपल. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर प्लस Hg CH3COO twice in the presence of tetrahydrofuran. What we will get? OH negative. कहाँ जाएगा? इसके साथ, right? तो इधर लगेगा OH और इधर क्या लगेगा? Hg CH3COO. तो ये बन गया CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 Hg CH3COO. नेक्स्ट स्टेप के अंदर वी विल मेक यूज ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट? तो एक H इसके साथ और एक H इधर, ये बन जाएगा CH3 CHOH CH3 प्लस मर्क्यूरी प्लस CH3COOH. तो इस तरीके से ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, बेसिकली हम ऐड किसको कर रहे हैं? एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है? एंड इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल, ठीक है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम एंटी मार्कोनिकव्स रूल लगाते हैं, बट ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन के अंदर वी आर मेकिंग यूज ऑफ मार्कोनिकव्स रूल. तो इस तरीके से होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन. एल्कीन का फोर्थ प्रोसेस दैट इज ऑक्सो प्रोसेस. बहुत सिंपल. एल्कीन इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन at high temperature and pressure in the presence of an oxo catalyst which is dicarbonyl dicobalt this is octacarbonyl dicobalt. ठीक है? 8 लगे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट लगे हैं 2. दिस इज ऑक्टाकार्बोनिल डाइकोबाल्ट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस रिएक्शन, दिस इज हाइड्रो फॉर्माइलेशन रिएक्शन. फॉर्माइलेशन का मतलब सिंगल एक का CHO ग्रुप, एक कार्बन के एल्डिहाइड की एडिशन, राइट? फॉर्माइल मीन्स HCHO, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, और जिसमें ये ऐड होगा दैट विल बी नोन एज फॉर्माइलेशन रिएक्शन. तो अब ये दोनों मिलकर बना लेते हैं ये चीज, और जब इसमें एडिशन होगी एक तरफ H और एक तरफ क्या लग जाएगा? CHO. तो सिंपल. अब यहां पे ये बन गया CH3 CH2 CHO. एक कार्बन एक्स्ट्रा लग गई तो ये बन गया एल्डिहाइड. और अगर आप इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप इसकी रिडक्शन कर दीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली अल्कोहल. राइट? तो जब ये देता है एल्डिहाइड एज प्रोडक्ट विच on reduction gives alcohol. Clear? It's a very simple process. तो इस तरीके से आप एक एक्स्ट्रा कार्बन के साथ एल्कोहल बना सकते हो. ओके. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है? तो देखो सेम रिएक्शन high temperature and pressure, right? Again same catalyst octacarbonyl dicobalt. Okay. अब देखो यहां से दो तरह का प्रोडक्ट आ सकता है, मैं दोनों बना के दिखाती हूं. CH3 CH2 CH2 CHO, मतलब एक के अंदर इधर हमारे पास लग गया H और इधर लग गया CHO, दूसरे में इधर लगेगा CHO और इधर लगेगा H.
ठीक है, मैं दोनों प्रोडक्ट लिख रही हूं, एक लिख लिया। अब देखो ये बना CH3, देन CH और CH के साथ CHO, और इधर लगा है CH3। ठीक, ओके, ये लीनियर चेन और ये ब्रांच्ड। अब देखो इसकी जब हम रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, क्या बना? CH3, CH2, CH2, CH2OH, और इधर CH3, CH, CH3, और इधर बन जाएगा CH2OH, राइट। तो 1 2 1 2 3, 2 के ऊपर मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, एंड दिस इज एन ब्यूटाइल अल्कोहल, मीन्स ब्यूटेन 1 ऑल। और जो लीनियर प्रोडक्ट है इट इज मेजर, ये ज्यादा बनता है, और जो ब्रांच प्रोडक्ट है इट इज माइनर। क्योंकि जब पॉसिबिलिटी है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। लीनियर वाला जो है ये हमारे पास ज्यादा बनेगा, और जो ब्रांच्ड है वो कम बनेगा, ठीक है। तो इट वॉज ऑक्सो प्रोसेस। आप चाहें तो आप सिर्फ ये रिएक्शन भी लिख के बता देंगे, इट विल सर्व द प्रोडक्ट। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एलिफेटिक एमीन्स। बहुत सिंपल प्रोसेस, R NH2, it will react with HONO. This is nitrous acid, बनता कैसे है? सोडियम नाइट्राइट एंड HCl की रिएक्शन से, ठीक है। दिस इज HNO2, और एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? OH डबल बॉन्ड O, इसलिए मैंने ऐसे लिखा HONO, राइट। प्रोसेस बहुत सिंपल, दिस इज नाइट्रस एसिड, इस नाइट्रोजन के लेफ्ट राइट तोड़ दीजिए, ठीक है। R के नीचे आ गया OH, N के नीचे N, और H2 के नीचे क्या आ जाएगा? O। जैसा लिखा है वैसे मैंने इसके नीचे लिख दिया। बोलो प्रोडक्ट ROH प्लस N2 प्लस H2O। नाउ दिस इज अल्कोहल। डिपेंड करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपने यहां से एमीन कौन सी ली। एमीन के साथ एल्काइल ग्रुप कैसा लगा है? नाइट्रोजन एफरवेसेंस के साथ निकलेगी, बुलबुलों के साथ, ठीक है, ओके। अब देखो CH3, CH2, NH2, ओके, प्लस HONO, सेम कंडीशंस। नाइट्रोजन के लेफ्ट राइट ब्रेक करिए, तो प्रोडक्ट इज CH3, CH2, OH प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, ओके। अब एल्काइल ग्रुप में चेंज कर रही हूं, एक H हटा दिया, CH3, CH3, NH2 प्लस नाइट्रस एसिड, अगेन इधर OH एंड O, तो ये बन गया CH3, CH, CH3OH प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, ओके। एक और H है, इसको भी हटा दीजिए, CH3, 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 NH2 प्लस HONO, अगेन सेम प्रोसेस, OH and O, तो ये बना CH3, CH3, CH3OH प्लस N2 प्लस H2O। तो आपने बनाया प्राइमरी अल्कोहल, आपने बनाया सेकेंडरी अल्कोहल, आपने बनाया टर्शरी अल्कोहल। तो इस रिएक्शन से तीनों तरह के अल्कोहल्स आप बना सकते हैं, एंड दैट इज अकम्पनीड बाय द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस विच इज लिबरेटेड विद एफरवेसेंस। जैसे आप कोक पेप्सी की बोतल खोलते हो तो ऐसे फिजिंग की साउंड के साथ, बिल्कुल वैसे ही एफरवेसेंस के साथ नाइट्रोजन लिबरेट होती है। नेक्स्ट, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। देखो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इस प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। जितनी भी हमारी डिस्टिलरीज हैं जहां पे
ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो अल्कोहल बनती है इथेनॉल, मैं उसकी बात कर रही हूं। तो इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन दो चीजों की होगी, या तो शुगर की या स्टार्च की, ठीक है। तो जो शुगर वाला कंटेंट है, दिस इज शुगर, सुक्रोज, ठीक है। जितनी भी हमारे शुगर मिल्स हैं उसमें से जब चीनी बनती है, उसको शुगर केन के जूस को बॉईल करते हैं, उसके ऊपर से जितना भी वो मटेरियल निकलता है ना, उसमें से वो जो ड्रिंकिंग पर्पस की अल्कोहल है वो तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज फ्रॉम सुक्रोज। तो दैट इज द बेस्ट रॉ मटेरियल। आपने जो सुना होगा ना कि घर में शराब बना ली या ऐसे देसी बना ली, ये समथिंग लाइक दैट, तो वो उसी से बनाई जाती है। या फिर सीधा गुड़ से बनाते हैं, तो गुड़ में भी क्या है, सुक्रोज। तो दिस इज द प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसीजर। सुक्रोज, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हुई, इट्स अ डबल शुगर, तो ये टूटा किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्मेंटेशन हम दो चीजों से करेंगे, एक है फ्रॉम शुगर्स, इन्वर्टेज एंजाइम, ये सिर्फ सुक्रोज के ऊपर ही एक्ट करता है और किसी पे नहीं। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये लिया हमने ग्लूकोज, इसमें डाला जाइमेज, तो इससे क्या बन गया, इथेनॉल। दिस इज द अल्कोहल विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंक, ठीक है। देन जो हमारे पास स्टार्ची मटेरियल है, गले सड़े आलू है, शकरकंदी है, या जितना भी स्टार्ची फूड है, दैट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। हाउ, दिस इज स्टार्च, स्टार्च के ऊपर एंजाइम डायस्टेज, इट वर्क्स, इट इज एडेड टू द मटेरियल, और ये बनाता है माल्टोज, माल्टोज C12H22O11, इट इज अगेन अ डबल शुगर। फिर ये डबल शुगर की हाइड्रोलिसिस, ये वाला स्टेप आ गया, और बन जाते हैं ग्लूकोज, क्योंकि माल्टोज के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं ग्लूकोज के। फिर ग्लूकोज अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, इट फॉर्म्स इथेनॉल। लेकिन इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता, ये इथेनॉल इट इज वेरी वेरी डाइल्यूट। फिर इसको डिस्टिलेट किया जाता है, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, और पर्टिकुलर अलग अलग कंसेंट्रेशन के प्रोडक्ट्स, रम, विस्की, तो उस तरीके की उनकी कॉम्पोजिशन अलग अलग रहती है, तो उनकी बाद में पैकिंग कर दी जाती है। आई एम हैविंग अ सैंपल विद मी, ओके। Now, you people can read out the composition. It is 42.8% volume by volume. Means, इस जो भी ड्रिंकिंग अल्कोहल है, डिस्टिलरी का प्रोडक्ट है, इट इज हैविंग 42.8% इथेनॉल। इट्स अ फिक्स कॉम्पोजिशन, और मोस्टली हर ब्रांड की अपनी अपनी कॉम्पोजिशन रहती है, राइट। तो दिस पर्टिकुलर ब्रांड, इट इज शोइंग दैट दे आर हैविंग composition 42.8% volume by volume, right? Okay. तो आपने देखा, मैंने आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाया, उसके अंदर 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये एक पर्टिकुलर ब्रांड की विस्की का छोटा सा सैंपल था, जिसमें उसकी कॉम्पोजिशन लिखी हुई है, राइट। और 42.8% क्या है उसमें, इथेनॉल, ठीक। तो वेरियस कॉम्पोजिशंस देखिए। व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, इट इज हैविंग 95.5% इथेनॉल एंड रेस्ट इज वाटर 4.5%। एब्सोल्यूट अल्कोहल मींस 100% अल्कोहल, प्योर, उसमें बिल्कुल भी डाइल्यूशन नहीं है। पावर अल्कोहल, पावर का मतलब अब पेट्रोल से जुड़ गया, हमारे व्हीकल्स की पावर को बढ़ाने के लिए, उनके माइलेज को बढ़ाने के लिए वी मेक यूज ऑफ इथेनॉल। एंड व्हाट इज पावर अल्कोहल, इट कंटेन्स 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल, और उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं ट्रेसेस ऑफ बेंजीन और ईथर एज अ को सॉल्वेंट थोड़ा सा। व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट, आपने कई बार न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी होगी या टीवी पे न्यूज सुनी होगी कि पॉइजनस अल्कोहल लेने से, जहरीली शराब पीने से लोग अंधे हो गए, ठीक है, आंखों की रोशनी चली गई। यस, इट हैपन्स। अगर इथेनॉल के अंदर थोड़ी भी क्वांटिटी
मिथेनॉल की आ जाती है। मिथेनॉल इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सिर्फ इथेनॉल है, अल्कोहल हैविंग 2 कार्बन एटम्स। तो अगर थोड़ी सी भी उसमें मिथेनॉल आ जाती है, दैट बिकम्स मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। सीधा ये हमारे विजन, जो हमारी नर्व्स हैं, उनके ऊपर काम करती है और आंखों की रोशनी चली जाती है। वेरी वेरी हार्मफुल। ओके, देन अल्कोहल कंटेंट इन बियर, इट रेंजेस अप टू 5%। एप्पल साइडर कंसंट्रेट मिलता है ना मार्केट में, एप्पल साइडर विनेगर जिसको बोल देते हैं हम, एप्पल साइडर 11 to 14% इथेनॉल। इन वाइन इट इज हैविंग 11.6%। विस्की कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, 40 to 50%। रम इट इज हैविंग 40% कॉम्पोजिशन। इसके अलावा और भी बहुत सी अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में अवेलेबल रहती हैं और बहुत सी चीज़ों के अंदर ये हम यूज भी करते हैं। कुछ खांसी की दवाइयों के अंदर भी यूज होता है अल्कोहल। सो जिस चीज की जरूरत पड़े, गूगल इट। ओके, तो आप इस लिस्ट को और भी बड़ा कर सकते हो। तो एक एक नंबर के अंदर हु नोज क्वेश्चन पेपर में क्या पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के बारे में, राइट? तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और नोट्स को कंप्लीट कीजिए एंड यस कीप प्रैक्टिसिंग।